वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिसिस। तो गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीट एचटीएमएल सिखाऊंगा शुरू से लेकर एंड तक एंड यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं एचटीएमएल की बात करूँ तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पर अगर हम एचटीएमएल की बात करें कि एचटीएमएल से हम करते क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट करते हैं वेब पेज को, एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं और वेब पेज में क्या करते हैं, उसके वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। और गाइस विदाउट एचटीएमएल आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। जो भी वेबसाइट होगी उसके अंदर HTML एम्बेड होगा, ठीक है। विदाउट HTML कोई वेबसाइट नहीं बन सकती। तो HTML क्या है, एक सीरीज ऑफ एलिमेंट है, यानी कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट बनता है दो चीजों से, एक तो होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसी के साथ आप देख सकते हो ये है हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो इसी के क्या कहेंगे हम, एक एलिमेंट, HTML का ये एक एलिमेंट हो गया। तो इस तरह के एलिमेंटों की एक पूरी सीरीज होगी, तो वो कहलाती है हमारी जो HTML है वो क्या कहलाता है, सीरीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें एलिमेंट, तो ये ब्राउजर को बताता है कि आपको क्या डिस्प्ले करना है, ठीक है। यहाँ पर ये बताएगा कि आपको क्या डिस्प्ले करना है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग ले ली, तो ये बताएगा कि इसके अंदर आपको क्या डिस्प्ले करना है। माई फर्स्ट हेडिंग ये डिस्प्ले होगा हमारे ब्राउजर के अंदर। और जो HTML होता है, ये इसका जो कंपाइलर होता है वो कोई अलग अलग से इंस्टॉल नहीं करते, वो आपका ब्राउजर ही इसका कंपाइलर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका ब्राउजर जो होता है आपके वो इसका कंपाइलर होता है। और अगर हम HTML की हिस्ट्री की बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो 1993 में पहला HTML वर्जन लॉन्च हुआ था, जिसे हम कहते थे HTML 1। और 1995 में HTML 2 और 1997 में HTML 3 और 1999 में HTML 4 एंड 2012 में जो हुआ था वो 4.0.1 था। एंड जो अब करंट चल रहा है 2014 में वो है HTML 5। एंड यहाँ पर इसका सेटअप बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम VS कोड में कोडिंग करेंगे। तो गाइज अगर आपको VS कोड नहीं आता ना, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक बिगिनर लेवल से सिखाऊंगा, ठीक है। बेसिक लेवल से आपको मैं सिखाऊंगा। और यार VS कोड का यूज करो, देखो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जो काम आप नोटपैड में 2 घंटे में करोगे ना, वो VS कोड में सिर्फ आप 10 से 15 मिनट में कर लोगे। आपको जब यूज करोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और आप जो भी डेवलपर होते हैं प्रोडक्शन फेस में, वो VS कोड का ही यूज करते हैं। तो आप यूज करो, अगर नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, हम VS कोड को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड। आपको ये लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप आ सकते हो, ठीक है। इसे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हो विंडो के लिए है, और यहाँ पर ये हमारा लिनक्स के लिए है, ठीक है। अगर आपका लिनक्स है, रेड हैट है, फेडोरा है, SUS है, डेबियन उबुंटू है, ठीक है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये मैक के लिए है, ठीक है। ये अगर आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मैच करता हो तो वो वाला कर लेना। हमारा विंडो है तो हम विंडो के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। 88 MB का ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैंने कर लिया, मैं पॉज कर देता हूँ। जैसे इंस्टॉल करते हैं, इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना एंड यहाँ पर इसे पढ़ लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना इसे, और वैसे पढ़ते तो है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर आपको आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। आपको इन्हें क्लिक कर देना, जितने भी हैं सब पे क्लिक कर देना। इनका क्या काम होता है बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पर तो ये तो डेस्कटॉप का आइकन क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का आइकन क्रिएट होगा, इस पर क्लिक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना। आपको इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे तो लॉन्च हो जाएगा, मत करना फिनिश पे क्लिक, ठीक है। फिनिश पे यहाँ पे आप क्लिक करना, ठीक है। पहले इसे आपको चेक कर देना, ठीक है। चेक करके हटाना है इसे और फिनिश पे क्लिक करना, लॉन्च नहीं होगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसे भी काट देना, मैं इसे भी काट देता हूँ, ठीक है। इसको काट देता हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं एक बनाता हूँ फोल्डर, ठीक है। यहाँ पर बनाता हूँ फोल्डर। जो भी आप काम करो ना, उसका एक फोल्डर बना लिया करो, इससे आपके डेस्कटॉप पर आता नहीं फैलेगा, ठीक है। और इसके अंदर इसका मैं नाम रख देता हूँ HTML कोर्स, ठीक है। तो इसे हम अपना VS कोड में ओपन करेंगे। जैसे ही आपने इस VS कोड को इंस्टॉल किया होगा ना, आपके डेस्कटॉप पर आइकन आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो यहाँ पर सर्च कर लेना VS कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो, इस तरीके से। तो यहाँ से आप ओपन कर लेना, ठीक है। वैसे तो क्योंकि हमने चेक किया था वहाँ पे, तो आ गया होगा। यहाँ से ओपन कर लेना, ओपन करोगे इसे। मेरा दूसरा फोल्डर ओपन था, आपका ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसे मैं काट देता हूँ यहाँ से। तो हमने जो फोल्डर बनाया ना अपने डेस्कटॉप पे, मुझे इसे ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसे ओपन करना है। तो किस तरीके से करोगे आप, यहाँ पर आपको आना है, ठीक है। फाइल में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना, ओपन फोल्डर पर आपको आना, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर आना, ठीक है। मेरा डेस्कटॉप पर था, डेस्कटॉप पर आना। और यहाँ पर आने के बाद मेरा था HTML कोर्स पे क्लिक करके ओपन कर लेना इसको। यहाँ पर ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब गाइस VS कोड में अब आपको थोड़ी सी चीज़ सिखा देता हूँ, अगर आप नहीं जानते हो, ठीक है। यहाँ पर हम फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ से आप क्लिक कर दोगे, ये शॉर्टकट होता है। फाइल आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। न्यू टेक्स्ट फाइल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, न्यू फाइल, ठीक है। फाइल में जाके न्यू टेक्स्ट फाइल और न्यू फाइल पे यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन
और कंट्रोल एन से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये शॉर्टकट होता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट हो जाएगी। मुझे करना है फर्स्ट index.html कर देता हूँ मैं और इंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हो index.html मेरा यहाँ पर जो HTML की फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको इसमें थोड़ी चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर ये है हमारा सर्च, ठीक है। आप अपनी फाइल में सर्च करोगे, अपनी फाइल को सर्च करोगे, यहाँ से वर्ल्ड वाइड आप सर्च कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, आपको कोई पूरी फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, वो कर सकते हो। ये हमारा सोर्स एंड गिट कंट्रोल, यहाँ पे आप गिट पे काम करोगे, ठीक है। और ये हमारा डिबगिंग है, ठीक है। डिबगिंग का मतलब होता है जैसे यहाँ पर मैंने किसी पाइथन में काम किया, ठीक है। तो पाइथन का यहाँ पर जैसे मैंने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल की तो मुझे यहाँ पर रन डिबग पे क्लिक कर दूंगा तो वो ये पूरा कस्टमाइज हो जाएगा पाइथन के उसमें, क्योंकि एचटीएमएल जो होता है ना वो यूज होता है हमारा वो रन होता है हमारा ब्राउजर में, तो उसकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पर आप आओगे तो ये हमारी एक्सटेंशन है, बहुत काम की एक्सटेंशन है। मैं यहाँ पर आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊंगा। पहली तो है कोड, यहाँ पर आप लाइव सर्वर, ठीक है, ये यूज होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इसका इस तरह का आइकन होगा, यहाँ पर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेना है इसको। जैसे ही ये इंस्टॉल होगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। देखो इंस्टॉल हो चुकी है तो गो लाइव का यहाँ पे एक आइकन आ गया होगा। नहीं आइकन आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट क्लिक करोगे तो गो ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे अपनी फाइल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाएगा और इसको मैं वेलकम वाला पेज चाहिए, आपको वेलकम वाला पेज तो जरूर मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे रिसेंट फोल्डर अगर आपने पहली बार इंस्टॉल किया होगा तो इसे यहाँ से काट देना, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ मैं अब बेसिक सेटिंग इसकी बताता हूँ जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको थीम चेंज करना है इसमें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, थीम पे आना है, कलर थीम पे आपको आना है और यहाँ पे आपको इसका थीम चेंज कर लेना, लाइट कर लेना, वो जो सा आपकी मर्जी पड़े वो कर लेना। लेकिन मैं आपको एक थीम की एक्सटेंशन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा कमाल की एक्सटेंशन है, लिटरली आपका कोड एक शाइनिंग मारेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट जो भी आपके कोड को देखेगा लिटरली मजा आ जाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो एक्सटेंशन आपको कराऊंगा, तो अगर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर थीम चेंज कर लेना। और वैसे तो मैं आपको एक एक्सटेंशन कराऊंगा जिससे आपका कोड बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारेगा। तो मैं लाइट विजुअल कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। पर आपको HTML करना है, ठीक है, HTML5। तो HTML टाइप जैसे करोगे ना आपको सजेस्ट होता जाएगा यहाँ पर कोड। ये कहाँ से सजेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है आपके एमिट से। एमिट क्या होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट प्रिंस्टॉल आता है, ठीक है, आपके विजुअल स्टूडियो में प्रिंस्टॉल आता है। एमिट से आप बहुत ही फास्ट कोडिंग कर सकते हो, जो आप सोच भी नहीं सकते ना वो यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर सोच जाएगा कि मुझे 5 लिस्ट बनानी है, ठीक है, मुझे एक यूएल बनानी है, उसके अंदर मुझे 5 लिस्ट बनानी है, तो LI और मल्टीप्लाई बाई 5। तो आप देखोगे कि एक यूएल के अंदर 5 लिस्ट बन गई। तो इतनी ज़्यादा फास्ट आपका आप इस पर काम कर सकते हो, जो आप HTML में सोच सकते हो ना वो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप सोच सकते हो। कितनी लिस्ट आपको बनानी है, कितनी इमेजेस एक बार में ऐड करनी है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ये होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर लोगे। ये हमारा क्या, ये इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चर, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, मुझे जाना है डाउनलोड में, और डाउनलोड में जाने के लिए यहाँ पर मुझे ओपन करना है इसको, ठीक है। ये जो होता है डॉक टाइप, ये रिप्रेजेंट करता है आपके HTML वर्जन को। HTML वर्जन मैंने बताया था आपको कि जो करंट चल रहा है वो चल रहा है HTML5। ये जो डॉक टाइप है ना ये रिप्रेजेंट करता है आपके HTML5 वर्जन को, ठीक है। और इस जो HTML को है ना वो हम बोलते हैं रूट, क्योंकि ये सबका रूट भी है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सबका ये रूट है HTML, तो ये सबका पेरेंट्स भी है क्योंकि सारा कोड इसी के अंदर है। तो ये होता है रूट, इसे इसको हम रूट भी बोलते हैं और इससे बोलते हैं हम HTML5 में रिप्रेजेंट करता है वर्जन को। ये HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर और गाइस ये जो होता है ये हेड, इसके अंदर आपके मेटा डेटा होते हैं। मेटा डेटा क्या होते हैं, इतने आपके मेटा डेटा होते हैं यहाँ तक मेटा डेटा होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये है UTF-8 और 4 सेट, और ये है आपका एजेस का, ये जो एजेस है ना ये यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो VS कोड है ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का, तो डेफिनेटली ये अपने ब्राउजर का कंटेंट यहाँ पर डालेंगे, प्रायोरिटी देते हैं अपने ब्राउजर को ये। और ये जो है ना आपका व्यू पोर्ट, ये है आपका जैसे आप वेबसाइट को होस्ट करते हो तो ये वहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम आता है, ठीक है, यहाँ पर काम आता है ये विद डिवाइस विद, यानी कि वहाँ पर जो मोबाइल यूज़र है उनके लिए यहाँ पर काम आता है। मोबाइल और कोई ऐप टैबलेट में ओपन कर रहा है, कोई मोबाइल में ओपन कर रहा है तो उनके लिए काम। और यहाँ पर यूज़ होते हैं उन चीज़ों का, जैसे हमारी जो CSS की फाइल होती है ना, CSS के लिंक, इमेजेस के लिंक, यहाँ पर बहुत सारी जो लिंक्स होते हैं ना वो आप हेडिंग में पुट करते हो, तो जितने भी मेटा डेटा वो सब यहीं पे पुट होते हैं, यानी कि CSS फाइल का लिंक होता है यहाँ पर। HTML की जैसे दूसरी फाइल्स जो होती हैं, जैसे आपने कोई फोटो, आपने कोई API है तो उनके लिंक यहाँ पर आप पेस्ट करोगे। यहाँ पर लिंक बेसिकली पेस्ट होती हैं, फाइल एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो आप हेड में ही करोगे।
जैसे मुझे एक CSS की फाइल बनानी है तो मुझे यहाँ पर उसे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो तभी वो यहाँ पर इस पर काम करेगी। तो यहाँ पर बेसिकली लिंक काम आती है। मैं एक कमेंट मार देता हूँ यहाँ पर, लिंक सेक्शन यहाँ पर आप क्या होता है, ठीक है, लिंक यहाँ पर आपके काम आती है। और अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या है यहाँ पर, ये होता है जैसे जैसे आप मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक या यहाँ से कर दोगे तो क्या होगा, ये आपके ओपन विद लाइव सर्वर में चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चला गया, पेज में कुछ भी शो नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक टाइप, यहाँ पर देख सकते हो आपकी डॉक टाइप, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये है हमारा डॉक टाइप, ठीक है, ये हमारा है डॉक टाइप। तो ये अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं कर दूं इसे फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, सेव करूंगा मैं इसे, यहाँ से सेव कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो, कंट्रोल एस आप यूज करो, बेसिकली शॉर्टकट ही यूज करो, ठीक है। जैसे ये सेव होगा ऑटोमेटिकली, राइट सर्वर का काम क्या होता है, जैसे ही आप इसे सेव करोगे आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, ये यहाँ पर शो होता है। तो आई होप कि समझोगे कि ये यहाँ पर जो हम यूज करते हैं टाइटल का, क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको और ले चलता हूँ, यहाँ पर हम इसकी ठीक है। और जो बॉडी होता है ना, ये कंटेंट कहलाता है हेड ऑफ कंटेंट एचटीएमएल। जो भी आपका बॉडी में होगा वो ही आपका शो होगा आपके पेज के अंदर, ठीक है, बॉडी के अलावा शो नहीं होगा, बॉडी के अंदर जो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो बॉडी के अंदर होगा वही शो होगा। तो लाइक मुझे यहाँ पर एक बनाना है हेडिंग, तो मैं H1 करूंगा। और गाइज एम्बेड इसमें काम क्या होता है, जैसे आप कुछ टाइप करोगे ना तो आपको इसने शो करता है कि H1 से क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो हेड है यहाँ पर, इस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी, करोगे दोनों टैग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये काम होता है एमिट का। और हेडिंग बहुत ही फास्ट काम करते हो आप, ठीक है। हेडिंग मैं कर देता हूँ, दिस इज हेडिंग, ठीक है, दिस इज हेडिंग। तो मैं इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस से भी कर सकते हो, यहाँ से करो, मैं आप कंट्रोल एस से सेव करूँगा, ठीक है, आप कंट्रोल एस से सेव करना, कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा और जस्ट मैं यहाँ पर आकर देखूंगा तो आप देखोगे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दिया मुझे। तो ये कंटेंट जो भी आप बॉडी का होगा ना वही आपका कंटेंट कहलाता है वेब पेज का, ठीक है, बॉडी के अंदर जो होगा वही आपका कंटेंट कहलाता है वेब पेज में, यहीं पर वो शो होगा, बाकी कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। और कमेंट आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पर कमेंट करनी है, बोर्ड आप कंट्रोल VS कोड में कैसे करोगे, कंट्रोल और स्लैश टाइप कर दोगे तो आपकी कमेंट आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और वैसे तो आप कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल और स्लैश कर दोगे ना एक साथ तो आपकी कमेंट आ जाएगी। चीट शीट भी दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको एक चीट शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारे आपके शॉर्टकट भी होंगे और सारे आपके कोड होंगे, ठीक है। कोड तो मैं आपको दूंगा, ये वाला जो भी कोड होगा हमारा वो दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कमेंट आ जाएगी और मैं कर दूंगा दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। तो ये शो नहीं होगा, ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ डेवलपर के लिए, क्योंकि डेवलपर को आप बताओगे कि मेरा ये हेडिंग जो है वो यहाँ पर एंड हो गई। कमेंट मारते हैं हम बेसिकली हेडिंग्स को डेवलपर को बताने के लिए कि अपने कोड को क्लीन करने के लिए, कि और हम अपने कोड में कंफ्यूज नहीं होते। जब बहुत सारा कोड होता है ना तो आपको कमेंट मारना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, बहुत ही ज़्यादा एक पैटर्न माना जाता है कि जो डेवलपर कमेंट मारते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर। तो आप आधे डालो कमेंट मार देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप आठ डालोगे कमेंट मार देंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा, मतलब एक डेवलपर माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा ना तो आप देखोगे यहाँ पर कहीं पे भी शो नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक कमेंट है, ये यूजर को शो नहीं होगा जो आपकी वेबसाइट को यूज करेगा, ये सिर्फ शो होगा डेवलपर को, ठीक है। तो कमेंट जो हेल्प करता है वो डेवलपर की ही हेल्प करता है। एंड यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि मैं एक आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊंगा, उसका आप कमाल देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर कराता हूँ, ड्रैगन करो आप, ठीक है, ड्रैगन करो एक्सटेंशन वाले यहाँ पर आके, और ड्रैगन, ठीक है, ड्रैगन कर दिया, मैं ड्रैगन कर दिया, ड्रैगन कलर थीम इंस्टॉल करोगे इसको और अब देखना आप, ठीक है, इसको इसको ठीक है, करंट ये है तो इसको आप क्लिक कर लो, यहाँ पर आ चुके हो। यहाँ पर आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आपका कोड। जितनी आप हेडिंग लिखोगे ना, मैं लिखूँ पी तो आप देखोगे कि इसने अलग तरीके से दिखा रहा है, बहुत ही एक अच्छे फॉर्मेट में हमें शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीट शीट भी दूंगा, ठीक है, यहाँ पर आपको मैं चीट शीट भी दूंगा। तो मैं एक फाइल और क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको कोड भी प्रोवाइड करूंगा, चीट शीट। तो मैं इसका कर देता हूँ HTML कोड, HTML कोड डॉट, ठीक है, मैं इसकी बनाता हूँ डॉट TXT,
और यहाँ पर मैं आपको एचटीएमएल का कोड प्रोवाइड करूँगा। तो हेडिंग्स हमारी कितनी होती हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो जो हेडिंग होती है ना, वो होती है हमारी 6। और क्या फ़र्क होता है ये आप खुद देख लेना। और यहाँ पर H2 कर देता हूँ मैं, एंड दिस इज सेकेंड हेडिंग, और ये मैं कर देता हूँ H3। दिस इज थर्ड हेडिंग, H4। तो दिस इज हेडिंग कर देते हैं, ठीक है? काफ़ी टाइम नहीं लगेगा। और H5 भी यहाँ पर करता हूँ, तो दिस इज हेडिंग H6। तो 6 हमारी हेडिंग होती है। दिस इज हेडिंग। HTML में हमारी 6 हेडिंग होती है, इससे ज़्यादा हेडिंग नहीं होती। तो यहाँ पर मैं इस कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या फ़र्क दिख रहा है आपको। यहाँ पर साइज़ का फ़र्क दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो साइज़ का यहाँ पर आपको फ़र्क दिखेगा। हर एक हेडिंग में साइज़ का आपको यहाँ पर फ़र्क दिख रहा है कि ये साइज़ का छोटा बड़ा होता रहा है। और यहाँ पर हर एक टैग जो होता है वो इसका बिग ओपन टैग होता है और क्लोज टैग होता है। तो उस टैग को मिलकर बनता है एक एलिमेंट। इसके जो बीच का कंटेंट है ये शो होता है, ठीक है? जो बीच का कंटेंट है ये शो होता है। तो ये हमारी हेडिंग है। मैं जस्ट यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है? जब भी आप मेरा कोड यूज़ करो तो आप बॉडी में यूज़ करना, ठीक है? मैं बॉडी का नहीं देता हूँ, आप इतना कर लेना और बॉडी के अंदर पेस्ट कर लेना। इसको कंट्रोल C करते हैं इसको, और मैं कर देता हूँ हेडिंग इन HTML, कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपको कोड मिल जाएगा इसका। और यहाँ पर गाइस, अभी गाइस यहाँ पर क्या होता है कि आप बार बार इधर झांकते हो कि यार ये वाला ठीक है सेक्शन, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो इसे, और आपको इसको भी इस तरीके से कर सकते हो, तरीके से करके इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको झांकना नहीं पड़ेगा उधर उधर, और काफ़ी फास्ट आप काम कर सकोगे। तो मैं इसको पहले बैकग्राउंड वाला हटा देता हूँ। इस तरीके से आप कर लेना। और मैं आपको एक एक्सटेंशन और इंस्टॉल कराऊंगा, ठीक है? उसमें आपको लाइव सर्वर से वो काफ़ी बेटर है, ठीक है? तो उसमें यहाँ पर आप कर सकते हो। यहाँ पर आपकी फाइल आती रहती है इस तरीके से, इस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल यहाँ से काट दोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है? कंट्रोल एस करके आप सेव कर दोगे, और यहाँ पर आपकी फाइल आती रहती है। मैं हमारी हेडिंग हो गई। तो अब मुझे करना है यहाँ पर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है, यहाँ पर आप पी टाइप करोगे और पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो ये हमारा एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ को पी टैग से यूज़ करते हैं, तो सी करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और पैराग्राफ इन HTML, कंट्रोल वी करके इसका कोड है ये। एंड यहाँ पर मुझे करना, ठीक है? मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ। मुझे आपको एक एक्सटेंशन बतानी है जो कि ऑटोमेटिकली होता क्या है उस एक्सटेंशन में, यहाँ पर आप देख लोगे। इसमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ। जैसे मैंने एक पैराग्राफ और क्रिएट किया, ठीक है? पैराग्राफ एक और क्रिएट किया, दिस इज न्यू पैराग्राफ। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, जब तक मैं सेव नहीं करूँगा ये शो नहीं करेगा, ठीक है? इसने मैंने सेव किया, शो कर दिया। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करके इसे ना हटा देता हूँ, और कंट्रोल एक्स करके मैं सेव करता हूँ, और कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो, जब तक मैं इसको सेव नहीं करूँगा ना यहाँ से, ठीक है? सेव नहीं करूँगा तब तक ये शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखो शो नहीं कर रहा, जब तक मैं इसको यहाँ से सेव नहीं करूँगा। मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये शो कर देगा। तो इससे क्या होता है कि सेव करोगे तभी ये आपका शो करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, जैसे यहाँ पर आप आओगे, मैं इसको बैकग्राउंड करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है और आज की डेट में बहुत यूज़ होती है। उसका नाम है लाइव प्रीव्यू, ठीक है? प्रीव्यू। तो ये आपकी एक्सटेंशन है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन आज की डेट में इसे तकरीबन 2 लाख नहीं, आई थिंक 21 लाख लोगों ने इसे इंस्टॉल किया। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही कमाल के इसके फीचर है, इंस्टॉल हो चुके हैं, बहुत ही कम एमबी की है। तो इसे आप किस तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है? यहाँ से आप आओगे और इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हो। जैसे मुझे ये वाला सेक्शन क्या, हमारी फाइल मैनेज करने का सेक्शन है ये, ठीक है? आपके यहाँ पर फाइलें मैनेज करते हो, मुझे यहाँ से हटा देना है इसको। तो आप इस तरीके से अपना इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है? और ये क्या होता है, ये ओपन एडिटर होता है। ओपन एडिटर का मतलब कि आपके जो एडिटर में फाइल है यहाँ पर जो है ना ओपन, वो यहाँ पर शो करता है कि कितनी फाइल है आपके
इस एडिटर में ओपन है, तो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, देख सकते हो index डॉट एच टी एम एल, HTML कोड डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर शो कर रहा है। मैं टी एक्स टी वाली फाइल यहाँ से हटा देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ से ये हट जाएगी, ओपन एडिटर के अंदर से हट जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये रहेगी। इस पर क्लिक करोगे आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर ये आपकी फाइल आ जाएगी। इस तरीके से आप इस एक फाइल से दूसरी फाइल पे जा सकते हो। तो यहाँ पर इसका क्या काम होता है, जैसे मैं लाइव सर्वर को अब बंद कर देता हूँ, ठीक है, बंद कर देता हूँ, यहाँ से मैं बंद कर दूँगा, कोड पे क्लिक करोगे बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो चुका है, इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ। हम काम करेंगे प्रीव्यू में, बहुत कमाल के एक्सटेंशन, हम लिटरली बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हो आप। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा शो प्रीव्यू। ठीक है, इस फाइल पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको आ जाएगा शो प्रीव्यू। जिस जोन सी फाइल को आप रन करना चाहते हो उस फाइल पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, इस सेक्शन पर कहीं पर भी क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर शो प्रीव्यू पे क्लिक कर दो, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लाइव करके दिखाता है आपको। ठीक है, यहाँ से जैसे दिस इज, देखो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, शो वहाँ पर कर रहा हूँ मुझे कि ये आपकी वेबसाइट इस तरीके से बन रही है, इज माई, और यहाँ पर शो कर रहा है न्यू पैराग्राफ। तो यहाँ पर ये शो करता रहेगा। आपको ना तो सेव करने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ करने की ज़रूरत है। आप बस अपने कोड को टाइप करते रहो और एंड में जाके सेव कर लो, देखते रहो आपको प्रीव्यू, और प्रीव्यू यहाँ पर खुद ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। इसके लिए आपको इसकी जो विंडो है इधर उधर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली ये खुद को मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हो। अब हम करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट इन HTML। तो यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ। ठीक है, मुझे एक एक्सटेंशन और इंस्टॉल करनी है, वो करनी है मुझे बैटर कमेंट की करनी है। कमेंट अच्छा लगना चाहिए, कमेंट। ठीक है, बैटर कमेंट की यहाँ पर मुझे इसे करना है, इसे कर लेना आप। तो ये आप कमेंट मारते हो उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देती है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है यार, इंस्टॉल पे क्लिक करना था मुझे। ठीक है, कर दिया मैंने, और अब जब मुझे यहाँ पर आना, और जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है, इस तरीके से बैटर कमेंट में देख लेता हूँ मैं। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे आप कर दोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरीके से कर दोगे, ये टाइप होते हैं इसके, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट को बहुत इस तरीके से दिखाएगा। और इस तरीके से कर दोगे आप, तो ये एक अच्छे फॉर्मेट में आपको शो करेगा कि ये हाईलाइट कर दिया इसने। और एरर के लिए आप कर सकते हो इस तरीके से, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये होगा दिस इज वार्निंग, वार्निंग डोंट चेंज दिस कोड। तो ये वार्निंग है, इससे करोगे आप इस तरीके तो रेड हो जाएगी। ठीक है, ये एक वार्निंग हो गई कि इस कोड को चेंज मत करना वरना आपको एरर मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो, बहुत ही। ठीक है, लिटरली आगे चल के मैं आपको बताता रहूँगा और भी बेटर बेटर एक्सटेंशन जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर करेंगे, अब करेंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपको पहले टेक्स्ट फॉर्मेट बताऊँ इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप एक दूसरी फाइल कैसे क्रिएट करोगे। यहाँ से क्लिक कर दोगे तो आप दूसरी फाइल क्रिएट कर लोगे, सेकेंड डॉट HTML इंटर कर दोगे तो देख लोगे यहाँ पर हमारी दूसरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। HTML करोगे तो यहाँ पर जो आपका HTML है वो कोड यहाँ पर आ जाएगा, और आपका जो लाइव प्रीव्यू है ना वो यहाँ पर चलेगा इसके लिए। ठीक है, एक बार ये भी ओपन हो गया तो इसके लिए चलेगा। तो हम काम तो करेंगे बेसिकली इसमें इसमें हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर काम करेंगे। अगर आपको अपना लाइव प्रीव्यू ओपन करना है तो आप यहाँ से करोगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लिए, तो ओपन विद सर्वर है, ये शो प्रीव्यू है। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, डोंट सेव करते हैं इसको, और यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे मैं हम करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट इन HTML। कितने टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं, तो अगर आप बी करोगे और तो दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, तो यहाँ पर ये बोल्ड टेक्स्ट आपको दिखाएगा। इस तरीके से आप आउटपुट देखते रहना है यहाँ पर। और यहाँ पर करोगे आई तो दिस ठीक है, BR लगाना है। ठीक है, ये पर BR लगाना है मुझे, वरना ये एक ही लाइन में देगा। BR का मतलब होता है, कंट्रोल में से एक्स करके, BR का मतलब होता है लाइन को ब्रेक करना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा तो मेरा जो कोड है ना इसने लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ नीचे आएगा, वरना यहीं पर आता, यहीं से लाइन शुरू हो जाती। तो यहाँ पर कर दूंगा मैं आई, दिस इज इटैलिक फॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रेक कर BR का यूज़ करूँगा, और आप यू का यूज़ करोगे, और दिस इज अंडरलाइन, ये अंडरलाइन कर देगा टेक्स्ट टेक्स्ट को। ठीक है, इस तरीके से देखते हो ये अंडरलाइन कर देगा यहाँ। आप डेल का यूज़ करोगे,
तो डी ई एंड दिस इज डिलीट। तो आपको लगेगा डिलीट, मैंने बी आर यूज़ नहीं किया। डिलीट टेक्स्ट, आई थिंक एक ही लाइन में दे दिया इसने, बी आर हमें यहाँ पे यूज़ करना था, बी आर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये डिलीट टेक्स्ट करके दिखाएगा आपको, ये टेक्स्ट डिलीट है। एंड कोड का करेंगे, कोड। तो दिस इज कोड टेक्स्ट फॉर्मेट। स्ट्रॉन्ग है इसमें अंदर, स्ट्रॉन्ग का करोगे आप तो दिस इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो बी आर ये लगाना मैं यहाँ पर फिर से भूल गया, कोई नहीं, यहाँ पर लगा दिया हमने। एंड यहाँ पर करोगे आप स्मॉल। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉल टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, तो दिस इज स्मॉल टेक्स्ट फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं बी आर कर दूंगा, इसमें बी आर करता हूँ मैं। तो मैं यार क्या करता हूँ ना, ये थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगी, मेरा यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, अब सही है। और यहाँ पर मेरे पास है प्रे, तो दिस इज प्रे फॉर्मेट। और मुझे करना है यहाँ पर क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट मुझे लगाना है। तो मुझे करना है पी, एक पैराग्राफ बनाते हैं, इसके अंदर मैं देता हूँ एच को, तो मुझे एक, और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ सब। ठीक है, तो इसके अंदर टू, तो आप देखोगे कि टू जो है वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर ओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि एच टू ओ बन चुका है ये। अब यार सी ओ टू, इसमें टू नीचे आ चुका है, इसमें मुझे टू ऊपर भी ले जाना है, तो मैं यूज़ करूँगा इसमें, मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ, तो सी, आई थिंक सी में शायद टू ऊपर होता दिखे सब। और ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। टू ओ करते हैं, तो सी टू ओ ये बन चुका है। इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। और इस टेक्स्ट का अगर मुझे यूज़ करना है, तो आपको यूज़ करना है, तो दिस इज इंसर्ट टेक्स्ट। तो ये इंसर्ट टैग आपको इस तरह का शो होगा, और बी आर लगा देते हैं इसको। अब भाई यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हेडिंग्स में और पैराग्राफ में बी आर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, ये खुद एक लाइन है। ठीक है, ये तो एक पैराग्राफ है, तो ये खुद में एक पैराग्राफ होता है, तो वो तो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, हेडिंग भी न्यू लाइन से स्टार्ट होगी, उसमें बी आर की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये आपके जो है वो है HTML के टेक्स्ट फॉर्मेट, इस तरीके से आप टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हो, बहुत सारे हैं। और यहाँ पर मैंने कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं बेटर वाला कमेंट वाला यहाँ से हटा देता हूँ, ये सही नहीं है। एक बार हो चुका वो इंस्टॉल, तो हो चुका, आप क्या करेंगे उसको यहाँ पे शो करके। ये तो यहाँ पर मुझे करना है टेक्स्ट फॉर्मेट इन HTML, पी पेस्ट कर दूंगा इनको, और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, एंड अब आपको इमेज किस तरीके से आप यूज़ करोगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एक इमेज को कैसे यूज़ करोगे, कंट्रोल एक्स करके हटा देता हूँ इसको। और यहाँ पर करते हैं एक HTML में यूज़ इमेज इन HTML, सेव करते हैं इसको। और जस्ट मुझे ब्राउज़र में आना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप, क्योंकि एक डेवलपर के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप इमेज को फ्रीली कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, HD क्वालिटी की कोई भी इमेजेस। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि एक डेवलपर को पता होना चाहिए कि उससे इमेजेस कहाँ से लेकर आने। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आना है, और आपको करना है फ्री इमेज डाउनलोड। ठीक है, तो आप इतना करोगे तो आप वेबसाइट में अनस्प्लैश में आ जाओगे। ठीक है, अनस्प्लैश पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर आपको फ्रीली मिल जाती है। मुझे करना है यार, मुझे ना एनिमल की करना है काफ़ी, मतलब मैं करता हूँ डॉग, आई थिंक बर्ड्स की करता हूँ, बर्ड्स इमेज, कोई सी भी इमेज आप ले सकते हो फ्री। ठीक है, तो इंटर कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे कौन सी लेनी है बर्ड्स की इमेज, मुझे ठीक है, ये क्या, ये वाली ले लेते, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो डाउनलोड होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की होती है इमेज, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी ले सकते हो यहाँ पर आप, आपको चाहिए स्टूडेंट इमेज, ठीक है, तो यहाँ से आप स्टूडेंट की इमेज ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो, इन्हें फ्रीली होती है, ठीक है, आपके लिए ही होती है। एंड यहाँ पर आपको ये हमारे डाउनलोड में आई होगी, डाउनलोड में इसको मैं कॉपी करता हूँ, जस्ट कट ही कर लेते हैं, कॉपी क्या करेंगे, इसको भी इस तरीके से करते हैं, इसको भी इस तरीके से करते हैं। और HTML कोर्स वाले अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। आप फ़ोल्डर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कर लोगे इमेज, हमेशा याद रखना, इमेज अगर आप यहाँ पर डाल दोगे तो ये एक अच्छी, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये एक अच्छी आदत नहीं होती है, ठीक है, कंट्रोल की, ये एक अच्छी आदत नहीं होती। यहाँ पर इसका नाम रीनेम कर लेना, बहुत बड़ा नाम है, तो कोई इशू भी नहीं है हमें यार रीनेम करने का, हम VS कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। VS कोड में क्या होता है, ऑटोमेटिक असिस्ट कर देता है। तो आप IMG टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इसे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। SRC का मतलब होता है वो सोर्स जहाँ से मुझे इमेज लेकर आनी है, यहाँ पर आपको उसका पार्ट डालना है कि आपकी इमेज है कहाँ पर। तो मैं डालूंगा IM टाइप करूंगा तो मुझे इसने शो कर दिया कि आपके उसमें एक इमेज नाम का फोल्डर है, तो बिल्कुल है। इसने मुझे शो कर दिया कि आपकी इमेज नाम के फोल्डर के अंदर एक इमेज है, बिल्कुल है, तो इसे क्लिक कर दो, बस यही करना होता है इसमें, यही काम होता है, जो काम बेस्ट लगता है वो लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीव्यू में इसकी इमेज बहुत ज़्यादा इसने क्योंकि हाई क्वालिटी की थी, तो इसने इस तरीके से कर दी। एंड तो इसे क्या करना है आपको, यहाँ पर हम ऐसे हाइट और विड्थ देंगे, तो विड्थ देंगे हम इसको 300 पिक्सल, एंड इसको हाइट देंगे हम यहाँ पर, विड्थ का मतलब होता है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और इसके ऊपर से नीचे तक की चौड़ाई, इस तरीके से आप दो, आई थिंक उल्टा बोल दिया शायद। और इसके देंगे हम 500 पिक्सल, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली मैंने जो है, नहीं सही तो नहीं हुई मैंने, लेकिन यहाँ पर 400 पिक्सल, 400 पिक्सल भी सही नहीं है, तो 500 पिक्सल। आई थिंक इसमें ना ये हो क्या रहा है कि ये इमेजेस जो हैं कि थोड़ा सा 300 देंगे तो सही, आई थिंक इसको भी 300 कर देते हैं, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि ये लाइव प्रीव्यू तो इतना बड़ा नहीं है, इसे आपको बड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक मॉनिटर होता है तो उस पर डिपेंड करता है। तो अब यही चीज़ मैं यहाँ से लाइव प्रीव्यू तो पहले बंद करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बंद करता हूँ इसको, और इसको मैं ओपन लाइव प्रीव्यू बंद कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लेते हैं, क्या इशू पड़ेगा इसमें। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूँ, ठीक है, 500 की जगह 600 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बिगाड़ रहा है, क्योंकि इसकी जो है ना, आप देख सकते हो ये बड़ा नहीं है, यहाँ पर बड़ा करोगे तो ही ये काम करेगा लाइव पे। और यहाँ पर भी अगर आप कर दोगे इसे 600 की जगह 800 कर दोगे तो भी इशू नहीं आएगा लाइव प्रीव्यू, ठीक है, इसमें इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये हाइट छोटी है इसकी, तो मैं इसे 600 कर देता हूँ, तो इस तरीके से देख सकते हो। लाइव प्रीव्यू में थोड़ा इसमें इशू आ रहा है कि यहाँ पर आपको, क्योंकि हमारी डिस्प्ले छोटी है ना, तो इसलिए तो इसे छोटा छोटा करते हैं, ठीक है, 300 और 300, तो इस तरीके से आप इमेज का यूज़ कर सकते हो। अब ये क्या होता है, ठीक है, SRC एट क्या होता है और ऑल्ट क्या होता है। ऑल्ट का मतलब होता है कि आप दिस इज एनिमल, नहीं यार बर्ड है ये तो, बर्ड्स इमेज। तो अब बाई चांस कभी कभी होता है क्या है कि आपका जो ब्राउज़र होता है ना, वो इमेज को लोड नहीं कर पाता, ठीक है, यानी कि आपका ब्राउज़र क्या होता है कि जैसे आपका इंटरनेट चले, तो आपको ये शो हो जाएगा कि ये इमेज किसकी है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस इज बर्ड इमेज, ठीक है, पहला बर्ड इमेज शो होगा। गाइस यहाँ पर जो आपका SSC सेट है, जैसे लाइक ये, तो इसका क्या काम होता है, जैसे यहाँ से मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे ना कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V कर, एंड मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ, ठीक है, SRC वाला मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आप देखोगे इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि इक्वली ये काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि SRC सेट का आप यूज़ करके इस इमेज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। बेसिकली वो काम आप CSS के साथ करते हो, ठीक है, आप विथ के थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसे पिक्सल में देखकर परसेंटेज में दे सकते हो, जैसे 300%, 200%, तो 100%, इस तरीके से दे सकते हो आप इसे। ये काम इसमें भी कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, तो ये इससे रिस्पॉन्सिव हो जाती है।
आपकी जो परसेंटेज के साथ चलती है, लेकिन इससे ICRC सेट के अकॉर्डिंग भी आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ये काम होता है, लेकिन बेसिकली आप इसका ज़्यादा यूज़ मत करो। ठीक है, ऐसा सेट का आप यूज़ करके रिस्पॉन्सिव मत बनाओ। हम क्योंकि CSS आप सीखोगे तो उसके थ्रू आप काम करना, उसमें ही रिस्पॉन्सिव बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, और बिट के थ्रू भी मत करो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव, उसके थ्रू काम करोगे CSS के थ्रू तो ही वो ज़्यादा बेटर होता है। मैं वही कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको हटा भी दोगे ना तो कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया है कि इसके थ्रू आप एक इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, मीडिया कोरी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, इसमें जो इमेज के लिए होता है लेजी, वो स्किप एंड लोडिंग, और यहाँ पर आप दे सकते हो ईगर, लेजी, किस तरीके से आपके उसमें ये यूज़र के ब्राउज़र में शो होगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे इसके फंक्शन है। ठीक है, लेजी है, ईगर है, और इस तरीके से दे सकते हो, यहाँ पर ये शो होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। और भी इमेज आप यूज़ कर सकते हो, लाइक मुझे यहाँ से यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर तो IMG कर देता हूँ मैं, और IMG करोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, यही बेसिकली होता है, क्योंकि आप दो तरह के इसमें देते हैं। देखो, IMG दिया होता है, IMGS, IMG साइज, IMG SRC सेट, IMG Z। तो IMG करोगे तो आपको ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लोगे। यहाँ पर SRC, जैसे मैं एक इमेज और लेकर आता हूँ। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पर से मैं एक इमेज और लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से करना है, मुझे कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए। ठीक है, और इसके लेते हैं यार, ये वाला इमेज लेकर आते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं, ठीक है, डाउनलोड कर पे क्लिक कर दिया, तो डाउनलोड होना डबल डबल हो गया यार। एक एनिमल की भी करते हैं। ठीक है, एनिमल की भी करते हैं, एक आपको आइडिया होगा। एनिमल, तो इसकी ये वाली इमेज करते हैं। तो इसको करने के बाद जस्ट ये डाउनलोड में गए होंगे मेरे, तो इनको यहाँ से, इसको हम करते हैं कट और डाल देते हैं अपने फोल्डर में। ठीक है, यहाँ वाले फोल्डर में हम इसको डाल देते हैं। कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा इमेज। हमें यहाँ पर एक एनिमल वाली भी लेकर आता हूँ। कंट्रोल, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ, ठीक है, आई इमेज, इसको यहाँ से क्लोज इस तरीके से कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर शो कर सकते हो आप। ठीक है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं करूँ, यहाँ पर इमेज, और इस तरह से कर देते हैं हम इसको। तो एक इसकी विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, 300 ही पिक्सल ही कर देते हैं। हाइट 300 पिक्सल, तो इस तरह से आ चुका है। गाइस, जो ऑल्ट होता है ना, मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ करते हैं इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि यूज़र की नेट बहुत स्लो है, तो उसकी इमेज डाउनलोड नहीं हो पा रही, तो उसे शो हो जाएगा कि ये इमेज किसकी है। ठीक है, तो बॉल मैं कर देता हूँ, बॉल इमेज को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर, इमेज। तो इस तरीके से ये यहाँ पर शो हो जाएगा कि ये बॉल की इमेज है। बट यहाँ पर भी कर लेते हैं, एक तीसरी इमेज भी यहाँ पर हम ले आते हैं। यहाँ पर इमेज, क्योंकि जब आप यूज़ करते हो इसे VS कोड को, तो आपको ये शो होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखा दोगा इमेज नाम का फोल्डर, इसके अंदर 3 इमेज, आपको कौन सी चाहिए, तो मुझे ये वाली चाहिए। तो आई थिंक ठीक है, ये सही है। और मुझे यहाँ पर इसकी विड्थ देनी है 400 पिक्सल, 300 पिक्सल कर देता हूँ, और ठीक है, तो इस तरीके से शो कर देगा। एंड यहाँ पर हाइट दे देते हैं इसको, 300 पिक्सल हाइट दे देते हैं। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर बर्ड इमेज, इमेज। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से इमेज आएंगे। और इसे आप जब एक मोबाइल यूज़र देखेगा तो वो उसके मोबाइल फ़ोन में इस तरीके शो होंगी, रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं ये। ठीक है, इस तरीके शो होंगी। ये होता है एक मोबाइल यूज़र का व्यू।
तो आई होप कि आपको इमेज वाला ये चीज़ समझ में आई हो। एंड हम इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इमेज वाला कोड सी करके इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। इस तरीके से करते हैं, यूज़ इमेज इन HTML, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और यहाँ पर आपको यूज़ करना है अपनी इमेज का पाथ, योर इमेज पाथ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन्हें हटा देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मुझे यूज़ करना है लिस्ट का। तो अब मैं यहाँ पर देखेंगे हम लिस्ट को। मैं इसको यहाँ से करता हूँ, यूज़ लिस्ट। तो कितनी टाइप की यहाँ पर लिस्ट होती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ लिस्ट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिस्ट, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। पहले तो होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, दूसरी होती है ऑर्डर लिस्ट, और तीसरी होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट होती है ये। डेफिनेशन लिस्ट, इसको थोड़ा सा ये गलत हो गया। एंड यहाँ पर करते हैं, पहला करते हैं हम, हमारी जो लिस्ट है वो है अनऑर्डर लिस्ट। तो आप किस तरीके से यूज़ करोगे, यूएल टाइप करोगे आप। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट भी मार देता हूँ, ये क्या ही ओपन होगा, अनऑर्डर लिस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये जो होती है अनऑर्डर लिस्ट होती है, इसके अंदर जो भी आप डालोगे, जैसे ले एल आई, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैक्स मैंगो, और यहाँ पर कर देता हूँ एल आई एप्पल। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, मुझे 3 लिस्ट चाहिए तो इस तरीके से आप बना के दे देगा। ये VS कोड में होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था एमिट के थ्रू। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट भी कर दूँ, अनऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पर तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए एक ऑर्डर लिस्ट, तो मैं किस तरीके से यहाँ पर करूँगा, तो OL टाइप करोगे आप, और ये यहाँ पर जो भी LI लिखोगे ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो यहाँ पर आपकी ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर मतलब 1 2 3 इस तरीके से आपको शो करेगा ये। और यहाँ पर यही चीज़ें, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी क्या चीज़ है, अनऑर्डर लिस्ट। और मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। एंड यहाँ पर मुझे करना है डिफिनीशन लिस्ट। तो डिफिनीशन लिस्ट, और यहाँ पर एक कमेंट मार देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट का। तो आपको टाइप करना पड़ेगा DL और DT एंड आइटम, यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन दोगे, ठीक है। TT कर दोगे तो अब मैं यहाँ पर मोंगो ही कर देता हूँ, ठीक है, मोंगो कर देता हूँ, मोंगो। और यहाँ पर आप दे दोगे मोंगो इज रूट एंड किंग ऑफ ऑल फॉल्स। तो बेसिकली इस तरीके से आप इसमें, ये होती है हमारी डेफिनेशन, यहाँ पर आप डेफिनेशन दोगे। तो यहाँ पर आप और भी कर सकते हो, लाइक DT, और यहाँ पर कर सकते हो बनाना और DD। तो बनाना इज मोस्ट फेमस फ्रूट्स। इस तरीके से आप ये डेफिनेशन लिस्ट दोगे। मैं इसका कोड आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर चीट शीट में अपनी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर देखेंगे टेबल को, ठीक है, तो मैं एक कमेंट मारता हूँ यहाँ पर, टेबल इन HTML। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज़ करना है टेबल, और टेबल ये हमारा टैग को, और यहाँ पर आपको टी आर क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं टेबल इन HTML। जो टी आर होता है वो होता है हमारा टेबल रो, वो होती है ये टेबल की रो। और जो TH होता है ये होता है टेबल हेडिंग। यहाँ पर यूज़ करते हैं टी डी का जो मतलब होता है वो करते हैं हम एक सेल को डिफाइन करते हैं, डिफाइन सेल इन टेबल, ठीक है। तो इस किस तरीके से आप करोगे, जस्ट मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आती। और टी आर क्या होता है हमारा, टी आर हमारा एक, यहाँ पर आप देख सकते हो, टेबल की रो होती है। तो पहली रो हम क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हमारी हेडिंग्स आएंगी, टी एच मतलब टेबल की हेडिंग्स। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नाम, मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ नेम, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक एम्प्लॉयज़ की टेबल। एंड TH क्या, एक TH और रखेंगे हम यहाँ पर, उसकी एज, ठीक है। और यहाँ पर एक TH और रखेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एक TH यानी कि टेबल हेडिंग और रखेंगे, उसकी पोजीशन यानी कि कर देते हैं रोल। और यहाँ पर हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हो, एम्प्लॉयज़ का नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर एंड रोल। और यहाँ पर अब, ठीक है, रो हम दूसरी रो पे काम करेंगे, दूसरी रो यहाँ पर अब नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे करना है TD, तो TD का मतलब है कि मुझे सेल बनानी है, उसको तो नाम लिख दूंगा मैं शुभम, एम्प्लॉयज़ का नाम जो है वो शुभम है। और जो उसकी एज है वो है 24 25, आई थिंक शुभम कुमार कर देता हूँ, शुभम कुमार। और जो इसका कॉन्टैक्ट नंबर है TD, वो एक नॉर्मल सा नंबर दे देते हैं। और जो रोल है उसका TD कर देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इस तरीके से इसका रोल आ जाएगा। एंड यहाँ पर मुझे एक और डालना है, ठीक है, तो एक इस तरीके से आप रो बनाओगे, ये हमारी रोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर नीचे से आएगा, तो TD करेंगे हम यहाँ पर, तो एम्प्लॉयज़ का नाम दे देता हूँ मैं युगान चौहान। एंड यहाँ पर TD उसकी मैं एज दे देता हूँ यहाँ पर 24। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर रोल। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। और नीचे भी डाटा डाल सकते हो आप, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर आप दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप डेटा टेबल बना सकते हो अपने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, सेव नहीं किया। और इस तरीके से डेटा आपको आता रहेगा, कितनी भी आप यहाँ पर टेबल की हेडिंग्स बना सकते हो, और कितनी आप यहाँ पर टेबल्स में रोज बना सकते हो। तो ये बेसिकली इस तरीके से, ये वाला कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, लेकिन ये टेबल टैग के अंदर ही करोगे आप, Ctrl+C करके यहाँ पर भी करो। इसको यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से आप हरेफ टैग का यूज़ करोगे, जैसे लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट लिंक, ठीक है। और मुझे तो यहाँ पर आप टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, और इस तरीके से आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुझे करना है www.google.com। इधर सेव करूँगा, तो यहाँ पर मैं पहले प्रीव्यू को हटा देता हूँ और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शो प्रीव्यू।
और यहाँ पर आप टाइप करोगे, ठीक है, जो भी आप टाइप करोगे जैसे लाइक गूगल, तो यहाँ पर गूगल ओपन कर लोगे, ठीक है, जैसे कोई यूज़र क्लिक करेगा इस पर तो गूगल ओपन कर लेगा। यहाँ पर आप फेसबुक का अपने सोशल लिंक्स को यहाँ पर आप वो दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे लाइक मुझे यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आप देख लोगे कि गूगल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मैंने आई थिंक गलत डाल दिया, गूगल ही कर दिया, ठीक है, तो गूगल ओपन करूँगा तो आप देखो गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये गूगल ओपन हो चुका है। तो कोई भी आप लिंक डाल दोगे ना, अपनी प्रोफाइल का डाल दोगे आप, तो वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, हैरिफ टैग का आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं वीडियो को, तो आप वीडियो किस तरीके से अपने इसमें यूज़ करोगे। तो मैं इसे यहाँ पर पहले तो ठीक है, इससे कॉपी करके कंट्रोल सी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको हटाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कमेंट मारते हैं, दिस वीडियो यूज वीडियो इन HTML। तो इसके लिए यहाँ पर एक वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है, मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ, जस्ट जाते हैं यहीं पर। तो ठीक है, अनस्पेश पे नहीं, तो यहाँ पर जाते हैं फ्री वीडियो, तो पिक्सल्स पे यहाँ पर जाएंगे, ये पिक्सल्स वेबसाइट है। मैं एनिमल के लेकर आता हूँ वीडियो, तो ये भी डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अपने आते हैं HTML कोर्स वाले फोल्डर में, यहाँ पर मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एक वीडियो नाम से, पेस्ट करते हैं इसको। एंड यूज़ करते हैं इनको आप। यहाँ पर आपको करना है वीडियो और SRC करना है वीडियो यहाँ पर, ठीक है, वीडियो का हमारा फोल्डर था यहाँ पर वीडियो नाम से, और पिक्सल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये शो हो रहा है, लेकिन इसकी विड्थ काफ़ी बड़ी है, तो विड्थ हमें कम करनी पड़ेगी इसकी। और विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी 300 पिक्सल, आई थिंक 400 कर देता हूँ। एंड कंट्रोल कर देते हैं इसको। अब जैसे आप कंट्रोल करोगे कंट्रोल्स, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे आप प्ले कर सकते हो, इस तरीके से आप HTML के थ्रू यूज़ कर सकते हो वीडियो को। एंड सेकेंड वीडियो करते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो करना है और इसका वीडियो जो आप पर पाथ डालना है यहाँ पर आपको, जहाँ पर आपकी वीडियो है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप, और यहाँ पर हम इसकी विड्थ दे देते हैं, मैं देता हूँ यहाँ पर 400 पिक्सल। एंड यहाँ पर इसे कर देते हैं कंट्रोल। जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे ये प्ले नहीं होगी, ठीक है, कंट्रोल्स कर दोगे अब आप इसे प्ले कर सकते हो। इस तरीके से आप वीडियो का यूज़ कर सकते हो। एंड ऑडियो का कैसे यूज़ करोगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, तो ऑडियो, जस्ट मैं ऑडियो लेकर आता हूँ, मेरे पास ऑडियो है, आप डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं हो तो। और इसको ऑडियो वाले फोल्डर में लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं ऑडियो। यहाँ पर इसका जो लिंक है, हम यहाँ पर ऑडियो के अंदर जो हमारा ऑडियो है वो, और जो कंट्रोल है, जैसे आप देखोगे कंट्रोल किया तो यहाँ पर हमारा ऑडियो आ चुका है। जैसे आप प्ले करोगे तो ये प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप साउंड को कम और बढ़ती कर सकते हो, इस तरीके से वॉल्यूम मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वीडियो एंड ऑडियो इन HTML। तो मैं इसे का लिंक यहाँ पर कॉपी करते हैं कोड को, इसे
कंट्रोल सी और यहाँ पर जाकर वीडियो एंड ऑडियो HTML पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप अपनी SRC का मतलब होता है कि अपनी पार्ट डालोगे जहाँ पर आपकी वीडियो है, ठीक है, आप डाल लेना पार्ट यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप यूज़ करते हैं हम फॉर्म का, ठीक है, जिस तरीके से आप फॉर्म के जो टैग उन्हें यूज़ करोगे तो भाई किस तरीके से एक फॉर्म बनाओगे आप HTML में, यहाँ लाइक फॉर्म इन HTML। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेबल लेबल का यूज़ करते हैं हम लाइक नेम लिखने के लिए। और जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, तो टेक्स्ट आ जाएगा। BR कर देते हैं इसको, BR नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इनपुट टाइप होते हैं लाइक, ठीक है, टेक्स्ट। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा और टेक्स्ट आ जाएगा। एंड लाइक यहाँ पर आ जाएगा, इसे कर देते हैं फर्स्ट नेम और इसको कर देते हैं लेबल सेकंड नेम। और इस यहाँ पर BR लगाते हैं, ब्रेक कर देते हैं। एंड एक BR और लगाते हैं, इसे थोड़ा नीचे लाते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे इनपुट टाइप। एंड यहाँ पर करते हैं लेबल कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर BR लगाते हैं, BR और BR इनपुट टाइप देंगे। यहाँ पर नंबर का होगा तो हम यहाँ पर टेक्स्ट नहीं देंगे बल्कि नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर टाइप कर सकते हो आप, टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट आपका आएगा नहीं, नंबर टाइप कर सकते हो आप। और यहाँ पर BR लगाएंगे इस तरीके से और एक BR और यहाँ पर एक पैराग्राफ देते हैं और इसके अंदर लिखते हैं चूज योर जेंडर। एंड जेंडर के लिए हम देंगे यहाँ पर रेडियो बॉक्स का, तो इनपुट और टेक्स्ट को हटा के आपको करना है यहाँ पर रेडियो, तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर पहले कर देंगे मेल, फिर इस तरीके से आप कर सकते हो लाइक लास्ट में करते हैं, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर करते हैं मेल। और BR करते हैं यहाँ पर, BR नहीं करते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर आते हैं इनपुट और रेडियो कर देते हैं यहाँ पर फीमेल। एंड एक और करते हैं इनपुट, यहाँ पर भी रेडियो करते हैं और इसे कर देते हैं हम अदर। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, यहाँ पर आप टेक्स्ट दे सकते हो कुछ भी। एंड यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट बोल लेते हैं और इसे देते हैं हम एड्रेस। तो पहले लेबल लेते हैं, यहाँ पर लेबल और एड्रेस, यहाँ पर इसको करते हैं, यहाँ पर करते हैं BR और BR, ठीक है। लाइन को 2 बार ब्रेक कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको आना है टेक्स्ट में और यहाँ पर अगर आप प्लेस होल्डर लगा दोगे तो प्लेस होल्डर इंटर योर फर्स्ट नेम, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप इसमें करोगे कुछ भी लिखोगे तो ये हट जाएगा। तो प्लेस होल्डर का काम यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर आप कुछ भी एक इंडिकेशन दे सकते हो यूजर को कि यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है। इंटर योर सेकेंड नेम एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हो आप, प्लेस होल्डर इंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हो प्लेस होल्डर में, इंटर योर एड्रेस। एंड इसमें बटन बनाते हैं किस तरीके से, यहाँ पर हमारा एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया और यहाँ पर एक और देते हैं, ठीक है, लेबल जीमेल के दे देते हैं। तो जीमेल इसको ब्रेक करते हैं, BR करते हैं और एक BR और करते हैं। और यहाँ पर इनपुट टाइप को करेंगे हम ईमेल, ठीक है, इसमें ईमेल कर देंगे और यहाँ पर ईमेल का आ जाएगा।
प्लेस होल्डर लगा देते हैं, इंटर योर ईमेल, इसे बी आर करते हैं एंड इसे बी आर करते हैं। एंड यहाँ पर अब हम देंगे इसका बटन, इनपुट टाइप करेंगे बटन। तो यहाँ पर बटन दे सकते हो, जैसे मैं कर दूँ सबमिट, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बटन हो जाएगा हमारा। तो ये बन चुका है हमारा एक फॉर्म, लाइक मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इस तरीके से फॉर्म बन चुका है। और भी बना सकते हो आप इसे, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इस तरीके से कर देते हैं, एक अच्छे व्यू में आएगा। इस तरीके से कर दिया तो एक अच्छे व्यू में आएगा ये। तो गाइज यहाँ पर इसे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, मैं इसे आपको उसमें डाल देता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कितनी इसमें इनपुट टाइप होते हैं, कितने टाइप के इनपुट टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं इसको, जस्ट कंट्रोल वी करके, तो ये आ जाएगा फॉर्म इन HTML। तो अब आते हैं इनपुट टाइप पर, कितने टाइप के होते हैं इनपुट टाइप इन HTML। तो यहाँ पर गाइस इससे पहले कि मैं बताऊँ, यहाँ पर आप बटन का भी यूज़ कर सकते हो, बटन करोगे तो आप बटन का यहाँ पर यूज़ कर लोगे, ठीक है। सबमिट कर दूंगा मैं इसे, तो बेसिकली सेम ही होता है दोनों, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बटन का। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कमेंट मारते हैं कि यहाँ पर इनपुट टाइप इन HTML। सबसे पहले तो होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, टेक्स्ट होता है, यहाँ पर इस तरह टेक्स्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, लिखना ही क्या है, इसका टेक्स्ट होगा। और इनपुट टाइप होगा बटन, तो बटन जैसे सबमिट कर दूंगा तो बटन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसे बी आर करते चलते हैं यहाँ पर, बी आर, और एक बी आर एक ही ठीक है। इसको बी आर करते हैं, इसको बी आर करते हैं। एंड इसके बाद होगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो बी आर करते हैं इसको, और बी आर, तो यहाँ पर चेक बॉक्स है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो चेक कर लोगे, इस तरीके से ये चेक बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो और इनपुट, ये कलर है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो कलर को ट्रैक कर सकते हो, कोई भी कलर कर सकते हो। बेसिकली जब हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं ना, CSS जावास्क्रिप्ट, तो आप इसका यूज़ करोगे कि आपको पूरे यूज़र को कस्टमाइज कलर करना, जैसे देखा होगा कि कलर होते हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हो उनमें से कलर, तो एक इस तरीके से आप बना सकते हो। तो वो जब आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करोगे तब ये यूज़ होता है कलर वाला। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, इनपुट टाइप डेट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये डेट है, बी आर करते हैं एंड बी आर करते हैं। डेट मतलब जब हम यूज़ करते हैं, फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी डेट ही। ईमेल है यहाँ पे, बी आर एंड बी आर, और इनपुट टाइप फाइल है। फाइल जैसे आपको आपने एक फॉर्म बनाया, उसमें आपको फाइल अटैच करने की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से फाइल को अटैच करके भेज सकते हो, ठीक है, फॉर्म में अटैच कर सकते हो इस तरीके से। तो ये इस काम होता है इसका फाइल का। इसे बी आर कर देते हैं, इसको बी आर, इसको आई थिंक, और यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड आएगा, जैसे मैं इसमें अगर एंट्री डालूँ तो आप देखोगे ये पासवर्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड, इसको बी आर करते हैं और इसको बी आर करते हैं एंड बी आर करते हैं। और यहाँ पर इनपुट रेडियो, जो हमने फॉर्म में बनाया था मेल फीमेल चूज करने के लिए, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा, टाइम आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे टाइम यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर कर देते हैं इनपुट सर्च,
तो ये सर्च है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, जो सर्च वाला बनाते हैं हम सेक्शन। सबमिट, तो ये बटन है, इसे भी आप सबमिट बटन है ये। एंड गाइज यहाँ पर हमारा है, जैसे अगर मुझे एक इनपुट टाइप करना है, ठीक है, तो इनपुट टाइप और रेंज, तो यहाँ पर रेंज आ जाएगी। लाइक इस तरीके से आप, जैसे हमारा साउंड होता है तो उसकी हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आप ये रेंज होती है, ठीक है। तो सबमिट बटन के ये जस्ट नीचे आई, तो इसको हम कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं बी आर कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको बी आर कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो। एंड गाइज अगर इसमें जो इनपुट टाइप है वो बाकी का तो मैं आपको चीट शीट दे दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारे हो चुके हैं, ठीक है, 90% हो चुके हैं। 10% बचे हैं, तो उनकी मैं आपको चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको हम यहाँ पर जस्ट वहाँ पर मारते हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल एस करके, और यहाँ पर ले जाके इसको चीट शीट में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो टैग हैं जो HTML5 में आए हैं, ठीक है, नए टैग जो हैं, तो उसमें होता है एक डिटेल, ठीक है, डिटेल टैग्स होता है। इसका क्या काम होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिटेल आ चुकी है। जैसे अब मुझे यहाँ पर कुछ इसमें डालना है डिटेल में, तो हेलो दिस इज डिटेल टैग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो। एंड यहाँ पर है एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस टैग है। एड्रेस टैग का जैसे आई एम एड्रेस टैग, तो इस तरीके से टैग हैं, और इन टैग की जो भी, ठीक है, चीट शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी बचे हुए टैग हैं या जो भी जितने भी टैग होते हैं, ठीक है, सबकी चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें यूज़ कर लेना। एंड यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिव एंड स्पेन, तो डिव क्या होता है, ठीक है, ये डिव आई एम ए सेक्शन, ठीक है, ये एक सेक्शन होता है। लाइक जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इस पर CSS के साथ काम करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मुझे इतनी डिस्प्ले पे काम करना है सिर्फ, तो मैं इसे एक सेक्शन बना दूंगा, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूँ, ठीक है, थोड़ा CSS करके दिखा दूँ मैं आपको, एक आइडिया हो जाएगा आपको। जैसे मैं स्टाइल करता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ डिव को, और मैं इसकी दे देता हूँ विड्थ, मैं देता हूँ 400 पिक्सल्स, और हाइट 300 पिक्सल्स। एंड बैकग्राउंड कलर जो आपको दिखेगा, और मैं कर देता हूँ ब्लू, स्काई स्काई ब्लू कर देता हूँ, स्काई ब्लू। तो आप देख सकते हो ये एक सेक्शन बन चुका है। जब हम एक वेबसाइट का पेज डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली हम डिव और स्पेन का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम डिव का यूज़ करते हैं 90%, और 10% हम स्पेन का यूज़ करते हैं। स्पेन यहाँ पर होता है, तो आई एम ये स्पेन, ठीक है। जब आप CSS के साथ काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डिव और स्पेन क्या है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से डिव होता है। आप यहाँ पर स्पेन की भी आप कर सकते हो, लाइक मुझे करना है स्पेन, तो वेट 300 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल, एंड मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना है ग्रीन, ग्रे कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसने ना तो इसने स्पेस ली, ना ही इसने जगह ली, क्योंकि जबकि मैंने इसका जो साइज़ दिया था ना, वो दिया था एक 300 पिक्सल का। तो आप समझ सकते हो कि दोनों क्या चीज़ें हैं, क्योंकि डिव का हम यूज़ करते हैं एक सेक्शन वाइज अपनी डिस्प्ले को डिज़ाइन करने के लिए, कि यहाँ पर ये चीज़ आएगी, यहाँ पर ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये डिव का यूज़ करते हो, स्पेन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ स्पेन जो होता है ना, एक तरह का आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये ज़्यादा जगह नहीं लेता। लाइक लाइक जैसे हमें यूज़ करना, डायनामिकली कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर। और बैकग्राउंड कलर में अगर मैं कर दूँ यहाँ पर रेड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने ज़्यादा जगह नहीं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, मुझे ना मैं इसे ओपन करता हूँ गोलाई भी, और मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करूँ, मैं इंस्पेक्ट करूँ, तो आप देखोगे कि ये जो है ये सेक्शन, ये मेरा डिव है, और ये मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाईलाइट कर रहा है इसको। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये इसको हाईलाइट कर रहा है, और ये क्या, ये स्पेन है। तो स्पेन का देख सकते हो जितना उसका टेक्स्ट होगा वो उतनी ही साइज लेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे अपनी तरफ से साइज दे दोगे। यहाँ पर अगर टेक्स्ट ज़्यादा होता, ठीक है, तो ये ज़्यादा साइज लेता। लाइक मैं कर देता हूँ लॉरम, ठीक है। अगर आपको कहीं से टेक्स्ट लेने हैं तो आप लॉरम कर सकते हो, लॉरम, और यहाँ पर टाइप कर सकते हो मुझे 20 वर्ड चाहिए थे, 20 वर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर देखोगे कि ये जो साइज़ है ना, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो चुका है।
तो इस तरीके से जो स्पेन होता है वो वर्क करता है, और इस तरीके से डिव हमारा वर्क करता है कि एक डिव जो होता है वो आप उसे अपने अकॉर्डिंग विड्थ दे सकते हो, ठीक है, उसे अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन स्पेन जो होता है वो अपने जो उसका अंदर कंटेंट होता है ना उसके अकॉर्डिंग साइज लेता है आपके डिस्प्ले की, चाहे उसमें कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता कि आप उसे कितनी विड्थ दोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसने ये मैटर बिल्कुल नहीं किया कि इसे आप कितनी विड्थ दे रहे हो, जबकि डिव जो है उसके अंदर मैटर करता है कि आपकी कितनी विड्थ दे रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो डिव में IMH सेक्शन है, और लॉरम में इसमें स्पेन में देख सकते हो कि इतना टेक्स्ट है, तो जबकि सेक्शन तो एक कोने में है खाली इतना सा, फिर भी इसने इतनी स्पेस जो है वो रिक्वायर कर ली। और यहाँ पर अगर आप कोई और टेक्स्ट लिखोगे तो उसे अपनी सेक्शन के अंदर जगह नहीं देगा। हाँ, अब जब अगर आप इस डिव के अंदर कोई चीज़ लिखोगे तो वो उसे जगह देगा, ठीक है, अपने ही डिव के अंदर जगह देगा उसे, यहाँ पर इसके जो बॉक्स के अंदर जगह देगा। तो आई होप कि आपको डिव और स्पेन में थोड़ा डिफरेंस पता चल गया होगा। एंड यहाँ पर मैं इन दोनों को भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर टैग और है, जैसे है हेडर, ठीक है, हेडर टैग है, और आई एम हेडर। जैसे हम हेडर डिज़ाइन करते हैं एक वेबसाइट का, तो बेसिकली CSS में ही काम आता है, ठीक है, हेडर जब हम यूज़ करते हैं तो CSS में इससे हम डिज़ाइन ही करते हैं इसकी। तो इस तरीके से ये हेडर हो गया, और एक होता है फूटर, फूटर आई जो हमारा वेबसाइट का फूटर होता है, तो आई एम फूटर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मुझे यहाँ पर कर देता हूँ हेडर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसने इतनी जगह ले ली, ये हेडर हो चुका है। और ये कर देता हूँ फूटर, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फूटर, ठीक है। ये चीज़ तो CSS में आती है, आप कभी इसमें टेंशन मत लेना, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें आप बताऊंगा कि CSS कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फूटर और ये हेडर, तो फूटर और हेडर की हम डिज़ाइनिंग करते हैं CSS में, और क्योंकि इसमें ये टैग है तो इसकी थ्रू हम एक इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें CSS अप्लाई करके उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में अब आपको क्या करना है कि आपको CSS सीखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो HTML वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो बेसिकली कुछ टैग हैं वो जब आप देखो CSS करते करते हो ना, जब आपको नीड होती है उनकी तो आप सीख लेते हो, क्योंकि इसमें टैग का यूज़ करना बहुत मैटर करता है कि आप कैसे टैग का यूज़ करोगे। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो, और यहाँ पर अब आप CSS सीख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइज।